हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं टॉप 11 सीएसएस फ्रेमवर्क्स टू लुक फॉरवर्ड इन 2020 का पार्ट 2। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपने पिछले वीडियो में देखा था हमारा टॉप 11 सीएसएस फ्रेमवर्क्स के 6 to 11 फ्रेमवर्क्स देखे थे। टॉप 6 to टॉप 11 फ्रेमवर्क्स थे, जिसमें टॉप 6 था यूआई किट, टॉप 7 में था प्योर सीएसएस, 8 में था टेलवाइंड, 9 में था एंट डिज़ाइन और 10 था टाइक्लॉन्स एंड 11 था हमारा प्राइमर। ओके, सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं हमारे टॉप 5 जो फ्रेमवर्क्स है। टॉप 11 सीएसएस फ्रेमवर्क्स में हमारा जो अब रह गए हमारे 5 सीएसएस फ्रेमवर्क है जो टॉप 5 में आते हैं, वो देखने वाले हैं गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा टॉप 5 में 5th नंबर का है, वो है बुल्मा फ्रेमवर्क है। bulma.io उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमारी जो ये वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो बुल्मा CSS फ्रेमवर्क है उसकी साइट है bulma.io। और जो हमारा बुल्मा CSS फ्रेमवर्क है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क है और ये फ्लैक्स बॉक्स पे डिपेंड है। और फ्लैक्स बॉक्स पे डिपेंड है मतलब ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है। ओके, इसमें आप बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकते हो। यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा भी डेवलपर यहाँ पे वर्क करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो हमारा बुल्मा फ्रेमवर्क है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव से है और सिंपल है, ओपन सोर्स है और मॉडर्न फ्रेमवर्क है। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि हमारा जो बुल्मा फ्रेमवर्क है वो हम चूज़ क्यों करते हैं, वाई वी चूज़। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाई यू चूज़ द बुल्मा फ्रेमवर्क। ओके, बुल्मा CSS फ्रेमवर्क। तो गाइस, हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कि इनोवेटिव एंड ईजियर डिज़ाइनिंग। हमारा जो बुल्मा फ्रेमवर्क है वो बहुत ही इनोवेटिव है और उसकी डिज़ाइन भी बहुत ही ईजीली है। ओके, और दैन सेकेंड हम देखते हैं कि थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारा जो बुल्मा CSS फ्रेमवर्क है वो अगर हम वहाँ से गेट स्टार्टेड करके हम अगर पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमारा बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छा CSS मतलब बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करता है। जैसे हमको यहाँ से डायरेक्टली हम इसको लर्न कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छा है गाइस और यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है इसका। दैन हम देखते हैं गाइस कि वर्सेटाइल, ये बहुत ही इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के फीचर्स यूज़ होते हैं। लाइक टाइपोग्राफी है, फॉर्म्स है, बटन्स है, टेबल्स है, मच मोर, बहुत सारे जो फीचर्स है वो इस फ्रेमवर्क में यूज़ होते हैं और सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा इसमें फीचर्स आते हैं, डिफरेंट लेआउट्स है। ओके, सो हम एक तरह से इसको इसीलिए चूज़ कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क को हमारे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इजी डिज़ाइन है, इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इजी है, हमको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ सकता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हमको प्रोवाइड करता है। और देन गाइस, अब हम देखते हैं कि हमारा जो बुल्मा जो फ्रेमवर्क है उसके डिसएडवांटेजेस हम कैसे बोल सकते कि हम लाइक इसका डिसएडवांटेज है ये, ऐसे हम कैसे इसको बता सकते। तो ये स्लो ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर। कभी कभी जो हमारा बुल्मा फ्रेमवर्क है, हमारी जो भी प्रोजेक्ट बनी होती है, जो भी वेबसाइट्स बनी होती है, वो बहुत ही इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बहुत ही स्लो वर्क होती है। और सिंपल स्मॉल कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी बहुत ही स्मॉल है, ज़्यादा डेवलपर्स मतलब इसको यूज़ करते हैं, बट जैसे हमारे दूसरे फ्रेमवर्क है उसकी कंपेयर में इसकी कम्युनिटी बहुत ही स्मॉल है। और हम ये देखते हैं कि हमारा जो बुल्मा CSS फ्रेमवर्क है वो कहाँ पे यूज़ हो चुका है। तो डिजांगो फ्रेमवर्क है जो पाइथन का, उसमें हमको बुल्मा CSS फ्रेमवर्क यूज़ किया गया है। देन टेम डेवलपमेंट, रूब्रिक, ऑसम स्टैक्स, वर्डप्रेस सेटअप, हमारा वर्डप्रेस सेटअप भी बुल्मा CSS फ्रेमवर्क की यूज़ से हुआ है। ओके गाइस, तो ये था हमारा टॉप 5 में 5th नंबर का बुल्मा CSS फ्रेमवर्क। सो गाइस, अब हम जाते हैं हमारा टॉप 4 नंबर पे। तो टॉप 4 नंबर पे आता है हमारा सिमेंटिक UI। सो ये सिमेंटिक UI जो फ्रेमवर्क है वो हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। इसकी वेबसाइट है semanticui.com। इस साइट पर जाके आप सिंपली इस फ्रेमवर्क को पढ़ सकते हैं और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस, देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव फ्रेमवर्क है, सिंपल इसका नाम ही है सिमेंटिक UI। यूज़र इंटरफेस इसका बहुत ही अच्छा है गाइस। और जो हमारा सिमेंटिक UI है ये हमारे दूसरे फ्रेमवर्क से थोड़ा 2 वेज यूनिक है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। 2 वेज यूनिक मतलब फर्स्ट तो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही यूनिक है। अगर हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और अगर इसको देखें
तो ये हमारा बहुत ही यूनिक इसका स्ट्रक्चर देता है। एंड दूसरा तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट हमारा जो कंपोनेंट्स है वो सब यूज़ होते हैं, लाइक फीड है, देन कमेंट्स है। हम यहाँ पे जाके देखते हैं गाइस। फर्स्ट तो ये मेरा लोड हो रहा है अभी। सो हम इसको देखते हैं। सो इसमें देखिएगा, इस नीचे आपको बहुत सारा इसका जो एग्जांपल्स है वो मिल जाएगा। इसमें कार्ड इफ़ेक्ट है ये। देन इसमें जो फीड है ये थोड़ा मतलब यूनिक है सारे फ्रेमवर्क से। ये सब थोड़ा यूनिक है, लाइक मैसेजेस का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स है वगैरह। ये बहुत ही यूनिक हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रोवाइड करता है। और इसका यूज़र इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा है। आप इसकी साइट पर जाके बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करके इसको पढ़ सकते हैं। देन अब हम इसको देखते हैं कि हमको सिमेंटिक यूआई क्यों हम चूज़ करें, वाई वी चूज़ सिमेंटिक यूआई फ्रेमवर्क। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल टू यूज़, सिंपली हमारा सिंपल टू यूज़ है। इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके अगर देखते हो तो आपको बहुत ही अच्छा इसका यूज़र इंटरफेस मिलता है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देन है अवेलेबिलिटी ऑफ पैलेंथ्रो ऑफ थीम्स, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे थीम्स है। यहाँ पे गाइस 3000 प्लस आपको थीम्स मिलती है, अवेलेबल है उसमें इतनी सारी थीम्स। आप डायरेक्टली इसको यहाँ से ले सकते हैं। देन है डिज़ाइनिंग अ पेज इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, हमारा जो पेज को डिज़ाइन करने में बहुत ही कम टाइम लगता है गाइस। ये बहुत ही अच्छी तरह से हमको प्रोवाइड करता है सारे क्लासेस, बटन्स वगैरह। सो गाइस आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा कोड है और यहाँ पे भी एक ऑप्शन का कोड है। और यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ जावास्क्रिप्ट को तो यहाँ पे CSS स्किल्स, ये जिसको भी मैं चूज़ करूँ वो अच्छी तरह से चूज़ हो रहा है। ओके गाइस, तो ये आपका सिमेंटिक का UI.com पर जाके आप ये पढ़ सकते हैं। ये हमारा टॉप 4 में आता है। और ये हमारा इसका अगर कुछ डिसएडवांटेज हम कहते हैं तो इसका डिसएडवांटेज ऐसा होगा कि जो हमारा सिमेंटिक है वो सिंपली बहुत ही ब्राउज़र कंपेबिलिटी इसकी बहुत ही वीक है। मतलब कि ये टेस्टिंग इश्यूज़ हमको बहुत ही देता है। कुछ ब्राउज़र पे इसका टेस्टिंग इशू बहुत होता है। और हम इसका जो है वो फीवर अपडेट्स हमको बहुत ही कम अपडेट्स मिलती है। लाइक अगर मेरे ख्याल से मुझे पता है तो यहाँ इसकी अपडेट 2018 और 19 के बीच में आई थी, उसके बाद इसकी एक भी अपडेट आई नहीं है। सो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज टाइप आप कह सकते हैं। और आपने कहाँ पे सिमेंटिक UI CSS फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है दिखा देता है। तो स्नैपचैट आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं तो स्नैपचैट में आपका बहुत ही अच्छा तरह का इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस है, वहाँ पे आपका यूज़ हुआ है स्नैपचैट में। और ऐसे बहुत सारे हैं वहाँ पे आपको सिमेंटिक UI CSS फ्रेमवर्क यूज़ होता है। सो गाइज़ अब हम चलते हैं हमारे टॉप 3 में। सो टॉप 3 का हमारा 3rd नंबर का जो CSS फ्रेमवर्क है वो है मटीरियलाइज CSS फ्रेमवर्क। ओके गाइज़, सो मटीरियलाइज CSS फ्रेमवर्क पर्सनली मैं रिकमेंडेड करूँगी, बहुत ही अच्छा है और मैंने यूज़ भी किया हुआ है। सो आपको बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफेस देता है। मैं यहाँ पे आपको इसकी साइट पे जाके बताती हूँ। ये हमारा सिंपली हमको गूगल से प्रोवाइडेड हुआ है। गूगल बेसिक है ये फ्रेमवर्क और ये सिंपल बहुत ही अच्छा CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना हुआ है। और इसकी ब्राउज़र कंपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, सारे ब्राउज़र पे बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। और सिंपल जो हमारा मटीरियलाइज है वो डेवलप बाय गूगल है। सो ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही समझने में भी आसान है। आप यहाँ से देख सकते हो। और इसका अभी जो 1.0.02 वर्जन चल रहा है अभी, और इसके पहले था 1.0.0 बीटा वर्जन, बट अभी 1.0.2 है जिसमें बहुत ही अच्छा आपको इंटरफेस दिया गया है। यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट करके आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हो। देखिए गाइज़ यहाँ पे शो केस में भी आपको डिफरेंट थीम्स होगी, बहुत सारा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी तरह से मटीरियलाइज जो हमारा फ्रेमवर्क है वो यूज़ होता है हमको। सो अगर गाइस आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो वाई टू चूज़ द मटीरियलाइज CSS फ्रेमवर्क, अगर हम ये देखें तो सिंपल वैरायटी ऑफ बिल्ट इन फीचर्स हमको जो मटीरियलाइज CSS में है वो अदर फ्रेमवर्क से ज़्यादा फीचर्स हमको मिलते हैं। यहाँ पे बिल्ट इन फीचर्स होते हैं लाइक पैरेलैक्स इफेक्ट है, कार्ड्स है, फ्लो टेक्स्ट है, ओवरेबल है। हमको किसी बटन पे, किसी कार्ड पे या किसी भी हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर हमको ओवर कराना है, किसी भी कुछ
भी हमको ओवर कराना है, टेक्स्ट है, कुछ भी एनिमेशन देना है, तो इसको सिंपली हम यहाँ पे ओवरेबल क्लास लगा के हम उसको ओवर इफेक्ट दे सकते हैं, जबकि हमारे दूसरे फ्रेमवर्क्स में या फिर सिंपल हमको उसके लिए कोड लिखना पड़ता है। देन पैरालेक्स एलिमेंट्स है, तो पैरालेक्स इफेक्ट भी आप बहुत ही अच्छी है गाइस, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पैरालेक्स एलिमेंट है जो इफ़ेक्ट है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट है गाइस। हमको इनबिल्ट देता है CSS, सो हम ये जो मटीरियलाइज CSS है वो। देन आता है कि रिड्यूस कोडिंग टाइम, हमको जो मटीरियलाइज CSS है वो बहुत ही कोड टाइमिंग है वो रिड्यूस करके देता है, बिकॉज इसमें जावास्क्रिप्ट से लेकर सारे क्लासेस हमको इनबिल्ट दिए जाते हैं, जस्ट हमको कॉपी पेस्ट करना होता है और क्लासेस ही लिखने होते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत सारा CSS कोड नहीं लिखना पड़ता। देन ग्रेट प्लगइन सिलेक्शंस, सो हमको इसमें डायलॉग है, ड्रॉप डाउन है, मीडिया है, मॉडल्स है, सारा पैरालेक्स इफेक्ट है, सारे के लिए हमको जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स हमको फ्री में देता है मटीरियलाइज। सो हम इजीली इसको कॉपी पेस्ट करके हमारे कोड में पेस्ट कर सकते हैं और सिंपली हम इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस। देन ईजी ऑफ यूज़, सिंपली हमारा जो मटीरियल CSS है उसको देख के ही उसको हमारा यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा है उसके कि हम उसको देख के ही सब समझ सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं। ओके, दैन जो हमारा मटीरियलाइज CSS है उसका अगर डिसएडवांटेज हम कहें तो मटीरियलाइज CSS का डिसएडवांटेज कितना ही होगा कि कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट, हमारा जो जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट है वो हमको बहुत ही पुट करना पड़ता है। अगर कोई फ्रेशर्स है और किसी को जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता है तो वो लिटिल बिट कंफ्यूज तो होगा ही, क्योंकि उसको जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आएगी, बट गाइस बहुत ही ईजी है, जस्ट हमको इंस्ट्रक्शन दी होती है वैसे हमको वहाँ पे पुट करना होता है। सो ये हमारा नंबर 3 था। और हमारा मटीरियलाइज CSS कहाँ पे यूज़ हुआ है तो गेम रेवन, ड्रॉन डिप्लॉय, डिजिटल सर्विसेज, इस सब में हमारा जो मटीरियलाइज CSS फ्रेमवर्क है वो यूज़ होता है, इसीलिए वो अभी हमारे टॉप 3 पे है, बट पहले वो टॉप 3 पे नहीं था, बट अभी वो टॉप 3 पे है। सो गाइज़ पर्सनली रिकमेंडेड, आप ये यूज़ करके देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ध्यान है हमारा अब जाता है टॉप 2 पे, जो पहले से हमारा टॉप 2 पे रहा है, हमारा फाउंडेशन CSS फ्रेमवर्क है। फाउंडेशन CSS फ्रेमवर्क है, सिंपली उसकी साइट है गेट फाउंडेशन। ओके, सो गेट फाउंडेशन साइट पे जाके आप सिंपली फाउंडेशन CSS के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट करके आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं गाइज। और जो हमारा फाउंडेशन CSS है वो हमारे अदर CSS फ्रेमवर्क से बहुत ही एडवांस है और सोफिस्टिकेटेड इंटरफेस है उसका, और आप इसमें अपनी इजीली स्टाइल से इसकी मेनूज़ में और कुछ इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। मेनूज़ है, कार्ड्स है, कुछ भी आप CSS अपना अप्लाई करके आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और अगर अब हम देखना चाहें तो हमारा जो फाउंडेशन का जो CSS फ्रेमवर्क है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए गाइस, यहाँ पे साइट्स, ईमेल, इसकी साइट है, यहाँ पे जाके आप सिंपली इसको पढ़ सकते हैं। और गाइस अब हम ये देखेंगे कि हमको वाई वी चूज़ फाउंडेशन CSS फ्रेमवर्क, वाई टू चूज़ फाउंडेशन CSS फ्रेमवर्क हमें देखते हैं तो मोर यूनिकनेस, हमारा जो CSS फ्रेमवर्क है फाउंडेशन वो बहुत ही यूनिक है, हमारी दूसरी साइट से बहुत ही यूनिक है, बिकॉज हमको बहुत ही यूनिक मैनर में सब कुछ करके देता है। ये सारी वेबसाइट इसकी सेम नहीं दिख सकती, हम इसमें इजीली कुछ चेंजेस करके बहुत ही यूनिक बना सकते हैं। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्रिड्स, हमारा जो फाउंडेशन फ्रेमवर्क है वो दूसरे सारे फ्रेमवर्क से हमको ज़्यादा ग्रिड मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ग्रिड्स प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत सारी इक्वल साइज़ की कॉलम्स होती है, ब्लॉक साइज़ ग्रिड होती है, 8 कॉलम्स होती है, बहुत सारी मतलब 24 तक ये हमको कॉलम्स देता है। देन है हमको विडगेट्स। सो इसमें हमारा क्या होता है कि फाउंडेशन ऑफर इजी प्लेसमेंट ऑफ वेबसाइट नेविगेशन ऑन द साइट टू हाइड इट, एंड यू ऑल्सो गेट HTML5 and HTML5 from validation library. Okay, a table showing subscription based product prices, आपको इसमें HTML5 के वैलिडेशन लाइब्रेरी भी मिलती है। ओके, और गाइस हमारा जो फाउंडेशन CSS फ्रेमवर्क है इसका अगर हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। एक्चुअली इसका यूज़र इंटरफेस करने में बहुत ही टाइम लगता है, और आपको कुछ अगर आप फ्रेशर हैं, आपको सिंपली आपने कुछ CSS फ्रेमवर्क ट्राई किए हैं, कुछ सीखे हैं, और फिर आप अगर फाउंडेशन पे जाते हैं सीखने के लिए तो सिंपली आपको थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूज़न होगा ही पढ़ने में।
बट इट्स वेरी नाइस। ये फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छा है और ये सेकंड नंबर पे है गाइस। टाइम कंज्यूमिंग है, कंप्रोमाइज्ड सपोर्ट है, ओके एंड कम्प्लेक्सिटी कस्टमाइजेशन है, ओके। दैन हम देखते हैं कि अब हमारा जो फाउंडेशन है CSS वो कहाँ कहाँ पे किसने किसने यूज़ किया है। तो ये है, फिर अमेज़ोन है, आपको अमेज़ोन पता ही है, ईबे है, एडोब एंड मोजिला, ये सब ने हमारा फाउंडेशन CSS फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है गाइस। और अब हम गाइस चलते हैं हमारे टॉप 1 पे। हमारा जो टॉप 1 का है वो CSS है, हमारा CSS फ्रेमवर्क है हमारा बूटस्ट्रैप। यस गाइस, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है वो हमारा पहले से टॉप नंबर 1 पे आता है, टॉप 1 पे आया है हर एक ईयर में, पिछले ईयर भी, उसके पिछले ईयर भी आप देख सकते हैं। तो टॉप 1 पे हमारा बूटस्ट्रैप है वो बहुत पहले से आता है, बिकॉज इट्स वेरी 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 मतलब क्या कह सकते हैं हम, बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है। इट्स वेरी हेल्पफुल इन CSS फ्रेमवर्क। हमारी जो भी हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसको बनाने में बहुत ही ईजीली हमको सपोर्ट करता है और ईजीली आपको समझ भी पड़ सकता है। सो गाइज़, हमारा बूटस्ट्रैप फर्स्ट नंबर पे है, तो आप इसके बारे में कुछ हम जानते हैं। फर्स्ट तो इसकी साइट है getbootstrap.com, इस पर जाके आप देख सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं, ओके गाइस। सो फर्स्ट तो हम देखते हैं कि जो हमारा बूटस्ट्रैप है वो सिंपली हमारा जो CSS फ्रेमवर्क है उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है। और गाइस आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखिए गाइस, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका CSS कंटेंट है, सब कुछ पढ़ सकते हो। और मेरी चैनल की बूटस्ट्रैप की सीरीज़ भी आने वाली है गाइस, तो आप उसमें देख सकते हैं, हमने पूरा बूटस्ट्रैप पढ़ाना है उसमें, ओके। सो अगर हम ये कह सकते हैं कि बूटस्ट्रैप ब्लेंड ऑफ CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML कोड। और अभी गाइस बूटस्ट्रैप का 4.5 वर्जन चल रहा है और ये सारे ब्राउज़र में बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। और अगर हम ऐसा चाहे कि बूटस्ट्रैप किसने डेवलप किया है, हमको ऐसा जानना हो, तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं, द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बूटस्ट्रैप गोज़ टू मार्क्स ऑफ ट्विटर। येस गाइस, ट्विटर। और हमारा जो बूटस्ट्रैप का फर्स्ट नेम था, हमारा पुराना नेम था बूटस्ट्रैप का, वो था ट्विटर ब्लूप्रिंट। और अभी 2011 में उसका नेम हुआ है, बूटस्ट्रैप नेम हुआ है उसका। सो पहले इसका नाम ब्लूप्रिंट था, ट्विटर ब्लूप्रिंट, दैन इसका नाम बूटस्ट्रैप हो गया है। सो गाइज़ अब हम देखते हैं कि वाई वी चूज़ बूटस्ट्रैप, ओके। सो ये गाइज़ फर्स्ट तो यही कि हमारा टॉप नंबर 1 पे है, ये टॉप 1 पे है, सो हमको यही चूज़ करना अच्छा है। सो गाइज़ ये तो ठीक है, बट ये हमारा टाइम सेवर है। इसका डॉक्यूमेंटेशन आपने अभी देखा बहुत ही अच्छा है, ईजिली आपको समझ आ सकता है। देन प्रिवेंट एनी ब्राउज़र कंपेबिलिटी टेस्टिंग इशूज़, हमारा कोई भी ब्राउज़र पे अगर इसको वर्क करा लो, टेस्टिंग कर लो, बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। वेल मेंटेन्ड कोड बेस, हमारा जो कोड बेस है वो बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। यहाँ पे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, हमको बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारा कोड देता है मेंटेन करके। दैन गाइस हमारा जो बूटस्ट्रैप का है कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। यस गाइस, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो बैटरी ड्रेन्स एंड स्लोअर लोडिंग टाइम है, हमारा जो लोडिंग टाइम इसका स्लोअर होता है, इसलिए हमारी बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है। ऑल वेबसाइट लुक द सेम, हमारी सारी वेबसाइट इसकी एक ही स्ट्रक्चर पे बनती है, सो सेम हो सकती है। अगर आपको इसको यूनिकनेस देनी है तो आपको खुद की कस्टमाइज स्टाइल इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी। और कहाँ कहाँ पे आपका बूटस्ट्रैप CSS वर्क किस किस ने यूज़ किया है, तो ट्विटर, स्पॉटिफाई, इंटेल, वेलमेट, यूडेमी एंड मेंटियस, इन सब ने हमारा बूटस्ट्रैप यूज़ किया है। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको लिस्ट नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। हमारे टॉप 11 फ्रेमवर्क है जो 2020 में आए हैं, मतलब 2020 के हमारे टॉप 11 CSS फ्रेमवर्क्स है। फर्स्ट तो है हमारा बूटस्ट्रैप, सेकेंड है हमारा फाउंडेशन, थर्ड है मटेरियलाइज CSS, फोर्थ है सिमेंटिक UI, दैन बुल्मा, दैन UI किट, दैन प्योर CSS, टेलवाइंड, एंट डिज़ाइन, टाइक्लॉन्स एंड प्राइमर। ये हमारे 11 है जो हमारे 2020 के टॉप CSS फ्रेमवर्क्स में आते हैं गाइस। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, बट मेरे फ्रेमवर्क वाले वीडियो में।
ओके गाइज़, सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि न्यू वीडियोस, न्यू अपडेट्स आप तक आती रहे और आप न्यू अपडेट्स लेते रहे। सो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।